हे सरदार वलियां दा मेरे पीर ते गल मुक नाई गई। अली है सरदार वलियां दा मेरे पीर ते ए गल मुक नाई गई। ओदी वाजिद जात पकी जाए ततहीर ते गल मुक नाई गई। अली नाल मवद्दत लाजमी है तफसीर ते ए गल मुक नाई गई। मौला अली नु मनण दा अज क्या रोलाई गद्दीर ते गल मुक नाई गई। दावत किताब किबला मौलाना मोहम्मद फजल अब्बास जाफरी साहब ने गुजारिश कर रहे हैं कि अपना प्यारा खिताब फरमाएंगे। नाराए हैदरी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायत अली इब्न अबी तालिब व औलादिल मासूमीन सुम्मस्सलातु वस्सलामु व तहियतु वल इकराम सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन अबुल कासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मज़लूमीन व रहमतुल्लाहि अला मवालीहिम व मुहिब्बीहिम व शियातिहिम व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौम अदावतिहिम इला क़ियाम यौमिद्दीन व बअदा यौमिद्दीन अम्मा बअदु क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन व ला तफ़र्रक़ू। सलवात बावाज़ बुलंद। दुआ है खुदावंद मुताल की बारगाह में करीम अल्लाह इस एहतमाम को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। परवरदिगार इसका दुनिया और आखरत में बेहतरीन अजर अता फरमाए और उस अजर में हम सबको तमाम मोमिनीन को और बिलखसूस चौधरी ज़ुबैर साहब के आबाओ अजदाद को शामिल फरमाए। खुदावंद मुताल ये जो अजर हम सबको अता फरमाए और इसमें बैठने का एक बहुत बड़ा अजर है, छोटा अजर नहीं है। यहाँ लोगों को नहीं पता चलता कि ज़िक्र अली में बैठने का अजर क्या है। ये पता चलेगा जब बंदा कब्र में जाएगा कि जो वो एक मंगीनी में अली की विलादत बसादत पे जश्न हो रहा था और उसमें मैं आके बैठा, हाफिज साहब बैठे और मंगीनी के और टाली के लोग आके बैठे। पता चलेगा सारी जिंदगी मैंने ऐसे जाये कर दी है, वो जिक्र अली में बैठना ही अल्लाह ने इबादत बना दिया। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। और अपनी गुफ्तगू का आगाज करने से पहले आप सब मोमिनीन को, आप तमाम आलम इस्लाम को, मुहिब्बान अहले बैत को मौलूद काबा की विलादत बासादत की मुबारकबाद पेश करता हूँ और कुरान मजीद की आया मुबारका मशहूर उसका एक हिस्सा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। रसूलुल्लाह के ज़माने तक मेरा जो ये जश्न का अंदाज होगा ना, बड़े मुख्तसर से अंदाज में मैं एक छोटा सा पैगाम देना चाह रहा हूँ। रसूलुल्लाह के ज़माने में कोई इख्तिलाफ नहीं था, आलम इस्लाम में सब मुत्तफिक थे, इसलिए कि ज़ाते मुस्तफ़ा मौजूद थी, पैगंबर मौजूद थे। किसी को कोई इख्तिलाफ होता था पैगंबर के पास आ जाते थे, पैगंबर उस इख्तिलाफ को हल फरमा देते थे। और अल्लाह ने भी हुक्म दिया कि अगर तुम्हारे दरमियान कोई इख्तिलाफ हो जाए तो तुम जाओ अल्लाह की बारगाह में, रसूल की बारगाह में। ये इख्तिलाफात आज आलम इस्लाम में मौजूद है, लेकिन इतना बड़ा नहीं है। तवज्जो रखिएगा, एक छोटे छोटे इख्तिलाफात है, वो अपनी जगह पे है, वो रहने हैं। ये नहीं कहा जा सकता कि सारे सुन्नी हो जाएं, ये नहीं कहा जा सकता कि सारे शिया हो जाएं, मगर ये हो सकता है कि सुन्नी सुन्नी रह के अली का जिक्र करे, शिया शिया रह के जिक्र अली करे। इसमें तो कोई इख्तिलाफ
नहीं है ना। ये नहीं कहा जा सकता कि कोई अपना ही छोड़ दे। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पैगंबर की जिंदगी में, पैगंबर की मौजूदगी में कोई इख्तिलाफ नहीं। बाद पैगंबर थोड़ा सा इख्तिलाफ आया उम्मत के दरमियान। आज के दौर में अगर हम देखें तो 3 रास्ते मौजूद हैं। ये मैं कहना चाह रहा हूं कि ऐसी किसी शख्सियत पर, किसी ऐसे तरीके पर इत्तेफाक कर लिया जाए ताकि एक रहनुमा मुअय्यन कर लिया जाए, एक रहनुमा बना लिया जाए ताकि इख्तिलाफ खत्म हो जाए। तो कैसे वो रहनुमा जिसको बनाए उसमें कुछ सिफात होनी चाहिए, कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए। उनकी तरफ में थोड़ा सा मुतवज्जे करना चाहूंगा। पैगंबर के बाद थोड़ा थोड़ा इख्तिलाफ आया। आजकल के 3 तरीके हैं। आज एक खिलाफत का मकतब है, मकतब खिलाफत। एक मकतब है मकतब इमामत, तवज्जो फरमा रहे। एक मकतब है जिसे कहते हैं मकतब तरीकत। मकतब खिलाफत, मकतब इमामत और मकतब तरीकत। ज़ाहिर है कि आप जानते हैं मकतब खिलाफत किसे कहते हैं, मकतब इमामत को भी आप जानते हैं और यकीनन आप मकतब तरीकत को भी जानते हैं। तरीकत वाले लोग, ये जो पीर लोग होते हैं, ये कहते हैं हमारा कोई किसी से इख्तिलाफ नहीं है, लेकिन इनकी भी एक बुनियाद होती है, इनकी भी एक बुनियाद है। बुनियाद के बगैर ये भी नहीं चलते हैं। इनकी बुनियाद क्या है? इनकी बुनियाद होती है विलायत। अब अगर हम देखें कि मकतब खिलाफत में तो आलम इस्लाम इस बात पर मुत्तफिक है कि मकतब खिलाफत में अली को चौथा खलीफा माना जाता है। अगर हम देखें मकतब इमामत तो मकतब इमामत इस बात पर मुत्तफिक है कि मकतब इमामत और विलायत में अली पहले इमाम है। और अगर हम आए मकतब तरीकत की तरफ तो मकतब तरीकत की बुनियाद है विलायत पर, और विलायत का मंबा का नाम अली इब्न अबी तालिब है। विलायत के मंबा का नाम अली इब्न अबी तालिब है। यानी अगर हम ये देखें कि 3 मकतब हैं इस वक्त जो काम कर रहे हैं, तो तीनों मकतब किसी ना किसी तरह अली इब्न अबी तालिब से जुड़े हुए हैं। वो किसी ना किसी रंग में अली के साथ जुड़े हुए हैं, अली के साथ खड़े हैं, अली से दूर नहीं है। और एक आपको जुमला सुनाना चाहूंगा, मेरे मौला ने खुद फरमाया है। दूसरी बात मैं अर्ज करूंगा, मेरे मौला ने खुद फरमाया है, अय्युहन्नास, ए लोगो, मुझ अली की तरफ देखो, मैं चौथा खलीफा हूं। तवज्जो फरमा रहे, अली ने खुद फरमाया मैं चौथा खलीफा हूं। घबरा गए ना आप? मैं देख रहा हूं पढ़ने वाला वो बंदा ही नहीं होता जिसे पता ही ना चले पढ़ने वाले क्या कहे, सुनने वाले किस हालत में बैठे हैं। जैसे आप घबराए हैं ऐसे सामने बैठे थे चाहने वाले, मानने वाले। खड़े हुआ, हाथ बांध के कहने लगा, या अमीर अल मोमिनीन, हम आपको बिला फसल मानते हैं, हम आपको पहला इमाम मानते हैं, आप चौथा कह रहे हैं, इसकी वजाहत फरमाइए। फरमाया मुझे ढूंढना है तो मुझे लोगों के बनाए हुओं में मत ढूंढ, मुझे अल्लाह के बनाए हुओं में ढूंढ। मुझे ढूंढना है तो मुझे वहां तलाश कर जिन्हें अल्लाह ने बनाया है। मौला वजाहत फरमाइए। फरमाया कुरान पढ़िए, कुरान में अल्लाह ने 4 खिलाफतों का ऐलान किया है। अल्लाह ने पहली खिलाफत का ऐलान किया, अल्लाह ने आदम को खलीफतुल्लाह बनाया है। पहला खलीफा अल्लाह ने आदम बनाया। यार मौला दूसरा कौन सा खलीफा? फरमाया कुरान पढ़िए, अल्लाह ने दूसरा खलीफा दाऊद को बनाया है। मौला तीसरा खलीफा, फरमाया अल्लाह ने कुरान में तीसरा खलीफा हारून को करार दिया है। मौला चौथा खलीफा, फरमाया अल्लाह ने आयते विलायत के अंदर चौथी खिलाफत का मुझ अली का ऐलान किया है। अल्लाह ने मोहम्मद। मुतवज्जे बैठे। अल्लाह ने चौथी खिलाफत का ऐलान कुरान में मुझ अली का किया है। और मुझे ढूंढना है तो अल्लाह के बनाए हुए में ढूंढ, लोगों के बनाए हुए और है, अल्लाह के बनाए हुए और है। जिन्हें अल्लाह बनाता है उनका किरदार भी
कुछ और होता है, उनका अमल भी कुछ और होता है, वो आम लोगों की तरह नहीं होते हैं। अच्छा, एक जुमला सुनाऊं किरदार और अमल का। हमारे बहुत बड़े आलिम दीन गुजरे हैं, जो बुजुर्ग बैठे हैं हमारे, शायद उन्होंने जियारत भी की हो, मुफ्ती जाफर हुसैन साहब अल्लाह मकाम। उन्होंने किताब लिखी सीरत अमीरुल मोमिनीन, 2 जिल्दों पर मुश्तमिल है। उसमें जंगे सफीन लिखी उन्होंने। जंगे सफीन, ये जंगे हुई हैं, इस्लाम में है, इनसे कोई इनकार नहीं किया जा सकता, इनकार मुमकिन नहीं है। हाँ, तुम बैठो एक दूसरे के साथ, बात दलील के साथ मानो भी और मनवाओ भी, लेकिन जंगे हुई हैं, जंगे सफीन का इनकार मुमकिन नहीं है। और जंगे सफीन कोई 2-4 दिन की नहीं है, 18 माह तक जंगे सफीन रही है। 18 माह, 1.5 साल बनता है। ये एक मौका ऐसा आया कि एक वक्त में अली की फौज पर पानी बंद कर दिया गया, दरिया पर कब्जा दूसरों का हो गया, अली पर पानी बंद, अली की फौज पर पानी बंद हो गया। अब इतना बंद कि अब अली भी प्यासे, अली की फौज भी प्यासी, वुजू भी करते हैं तो तयम्मुम करके, नमाज पढ़ते हैं तो तयम्मुम करके, पानी नहीं है। अली की फौज में भी सारे फरिश्ते नहीं थे, मासूम अल्लाह ने सिर्फ अंबिया को और आले मोहम्मद को बनाया है, आइमा को अल्लाह ने मासूम बनाया है। थे अली की फौज में, मगर थे जल्दबाज। उन्होंने ना अली से पूछा, ना अली के लश्कर के कमांडर मालिक के अश्तर से पूछा, मशकें उठाई, दरिया पे चले गए। जो दरिया पे पहरा लगाए खड़े थे, उन्होंने कहा किधर आए हो? पानी लेने। कहा चले जाओ वापस, कोई पानी नहीं है, पानी तुम्हारे लिए बंद। कहा पीते नहीं, इतना दे दो वुजू कर लें। कहा खबरदार, इजाजत नहीं है, वापस चले जाओ। अब अगर तुमने इसरार किया गर्दनें उड़ा देंगे। चले गए वापस। वापस आ रहे थे, सोचते आ रहे थे कभी तो दरिया हमारे भी कब्जे में आएगा, जब हमारे कब्जे में आएगा तो हम बदला लेंगे, जब हमारे कब्जे में आ जाएगा, जैसे उन्होंने अमल किया वैसे हम भी करेंगे। उनमें से एक था, जल्दी से आया मालिक अश्तर के पास। मालिक अश्तर मेरे मौला का कमांडर है और मेरे मौला का प्यारा सहाबी है, जिसके बारे में मेरे मौला ने फरमाया है, मेरे नजदीक मालिक की वो हैसियत है जो मेरी हैसियत रसूलुल्लाह के नजदीक है। वो हैसियत मालिक की मेरे नजदीक है। मालिक, मौला तुझे सारी बातें बताते हैं, पूछे ना मौला से, ये दरिया हमारे कब्जे में आएगा? मेरे मौला ने फरमाया, मालिक उन्हें जाके कहो इंतजार करो, आज की रात कल का सूरज चढ़ेगा। अली वादा कर रहा है, सूरज गरूब होने से पहले दरिया पर कब्जा तुम्हारा होगा। मैंने जंग नहीं पढ़नी है, यहाँ पे जंग भी है, लेकिन मैंने एक जुमला देना है कि जिन्हें अल्लाह बनाए उनका किरदार कुछ और है, और जो लोगों के मुंतखब करता होते हैं उनका किरदार कुछ और होता है। कहा कल दरिया हमारे कब्जे में होगा। गुजरा वक्त, दरिया कब्जे में आया, अली की फौज के सिपाही दरिया के किनारे। अब मुफ्ती साहब लिखते हैं, एक दिन गुजरा, दूसरा दिन गुजरा, तीसरे दिन दुश्मन की फौज से 7 घोड़सवार उठे। उन्होंने मशकें उठाई, उन्होंने कहा, अब उनके अपने साथी पूछते कहाँ जा रहे हो? कहते पानी लेने। कहा कल वो भी लेने आए थे, तुमने दिया था? कहते हमने नहीं दिया था, वो देंगे। क्या किस यकीन से कहते हो? क्या इसलिए यकीन है हमें कि वो हमारा अपना बनाया हुआ है, अली अल्लाह का बनाया हुआ है। जो अल्लाह का बनाया होता है वो किसी पर पानी नहीं रोकता, वो पानी किसी पर बंद नहीं करता। अब ये चलते हुए आ रहे, अब जो खाली आए थे ना अली की फौज से, उन्होंने कहा जी मौका मिल गया, उन्होंने तलवारें निकाली, हम भी बदला लेंगे। मेरे मौला ने फरमाया, जब नजर पड़ी, मेरे मौला ने फरमाया, मालिक इन्हें कहो हमले का ऑर्डर किसने दिया है? मौला कल हम भी गए थे पानी लेने, इन्होंने नहीं दिया था। कहा रख दो तलवारें, रख दो नेज़े। कहा मौला क्या करे? इनको आने दो, जब ये आ जाए इन्हें घोड़ों से मत उतरने देना, इनके ये मशकें लेना, दरिया में जाके तर करके पुर करके इनके तस्मे बांध के इनके कंधों पे रखना। जब ये पानी लेके वापस जाएंगे तब पता चलेगा वो है, अली अली है। अली किसे कहते हैं?
अच्छा, मकतब इमामत है, मकतब खिलाफत है और मकतब तरीकत है, इसमें भी इत्तेफाक सबका अली पर है या नहीं है? तवज्जो है। अच्छा, एक और सिफत उस रहनुमा और उस रहबर में होनी चाहिए, वो ये कि उसने सबसे ज्यादा वक्त सोहबत रसूल में गुजारा हो। तब पता होगा ना कि रसूल क्या कहना चाहते हैं, रसूल क्या फरमाना चाहते हैं, रसूल क्या पहुंचाना चाहते हैं। मसलन भाई, आप अक्सर जो बुजुर्गान बैठे जानते हैं मुझे, मैं इनके हाथों में पला हूँ, ये हाफिज साहब इनका बच्चा हूँ मैं, चौधरी साहब खुद मुझे जानते हैं, अक्सर मुझे जानते हैं आप, लेकिन जितना मुझे मेरे घर वाले जानते हैं इतना तो नहीं जानते। मेरे घर वाले मुझे जानते हैं, इसका उठना कैसे, इसका बैठना कैसे, इसका चलना कैसे, इसका अखलाक कैसा है, ये किस तरह बोलता है, क्या करता है, बहर वाले तो नहीं जानते। जो जिसके साथ ज्यादा वक्त गुजारेगा उसे मालूम होगा कि ये कैसा है और क्या चाहता है। तो हमारा जो लीडर और रहनुमा हो वो भी वो होना चाहिए जिसने रसूल के साथ वक्त ज्यादा गुजारा हो। वो होना चाहिए जिसने रसूलुल्लाह की खिदमत में ज्यादा वक्त गुजारा हो। तो अगर हम देखें ज़ाते अली इब्न अबी तालिब को, तो वो ज़ात है कि 3 दिन के अली थे कि रसूल के हाथों पे आए। 3 दिन के अली थे, रसूल के हाथों पे आए। विलादत बसादत काबा में हुई। और यहाँ जुमला कह के जाऊंगा, अहले सुन्नत बरादरान के मौजूदा जिंदा है आलिम दीन डॉक्टर तहरुल कादरी। अब उन्हें शेखुल इस्लाम कहा जाता है, शेखुल हदीस कहा जाता है। वो फरमाते हैं, मैंने खुद उनसे सुना, वो फरमाते हैं मैं सोचता था कि अली की विलादत काबा में क्यों हुई है, वजह क्या है, अली की विलादत काबा में क्यों हुई है। ये डॉक्टर तहरुल कादरी का जुमला नकल करने लगा हूं। इसकी वजह क्या है, हिकमत क्या है। फिर जैसे तफसीर लिखी जाती है ना, ये हिकमत तो अल्लाह ही जानता है ना, कुरान अल्लाह का कलाम है। फिर मुफस्सिरीन जब तफसीर लिखते हैं तो अकवाल लिखते हैं, शायद अल्लाह ये कहना चाहता है, अल्लाह ये कहना चाहता है, इसमें अल्लाह ये कहना चाहता है, अल्लाह ये फरमाना चाहता है। तवज्जो फरमा रहे। इसी तरह डॉक्टर तहरुल कादरी कहते हैं, मैं सोचता था कि अल्लाह ने अली को काबा में पैदा ही क्यों किया है। कहते फिर मुझे समझ आई, कब, जब मैंने देखा कि अली की शादी ज़हरा से हो रही है। जब मैंने देखा कि सैयदा के साथ अली की शादी हो रही है, तब मैं समझा कि अगर बेटी नबी के घर की हो तो बेटा फिर वो हो जो अल्लाह के घर से आया हो। बेटी अगर नबी के घर की हो तो बेटा वो होना चाहिए जो अल्लाह के घर से आया हो। अब ये एक तफसील है, मेरे बाद बुजुर्गान ने भी पढ़ना है, इंशाल्लाह वो आपको तफसील सुनाएंगे। मैं थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाता हूँ। अली 3 दिन के हाथों पे आए। काबा में कैसे सैयदा आई, फातिमा बिन्त असद आई, वो एक पूरा एक तफसील है। मैं चाहूँ तो उस पर भी कई घंटे बोल सकता हूँ। अली 3 दिन के रसूल के हाथों पे आए और फिर सबसे पहले चेहरा रसूल की जियारत की है। जब सबसे पहले चेहरा मुस्तफा की जियारत की है तो अली रसूलुल्लाह ने फरमाया, ऐ अली तूने पहले मेरे चेहरे का इंतखाब किया है, अब मैं रसूल अपनी जुबान तुम्हें देता हूँ। और जुबान चुसा चुसा के इल्म देते रहे। कितना इल्म दिया, तवज्जो फरमाइएगा। हिब्रुल उम्मा कहा जाता है जनाबे अब्दुल्ला इब्न अब्बास को। ये मुफस्सिर कुरान है हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास, और इनके बारे में है कि पैगंबर खजूर तनावुल फरमा रहे थे तो अब्दुल्ला इब्न अब्बास और उन्होंने आके कहा, या रसूल अल्लाह, ये अपनी जुबान मुबारक से लगी हुई खजूर की गुठली अनायत फरमा दे। तो अल्लाह के नबी ने खजूर की वो गुठली अता की, उन्होंने अपनी जुबान पे रखी, तो वो 70 उलूम के वो
आलिम बन गए। वो कहते हैं ऐसे लगा जैसे इस सीने में इल्म का समंदर ठाठे मार रहा है। तो जो एक खजूर की गुठली रिसालत की जुबान से लगी हुई चूसे वो मुफस्सिर कुरान होता है, और जो अली जुबान रिसालत चूसे वो नातिक़ कुरान होता है। वो नातिक़ कुरान कहलाता है। रसूल इल्म देते रहे और फिर इतना इल्म दिया। अली मेरे मौला फरमाते नहजुल बलागा में, मेरे आका फरमाते अल्लाह के नबी ने मुझे ऐसे इल्म अता किया है जैसे परिंदा बच्चे को दाना देता है। नहजुल बलागा का खुतबा है, उसमें मेरे मौला का जुमला है, परिंदा बच्चे को दाना देता है। मौला ने ये नहीं कहा जैसे माँ दूध पिलाती है, ये परिंदे की ही तशबीह क्यों दी है? ये तशबीहात है। जैसे रसूल ने कई तशबीहात दी, मसलन रसूल ने अपनी हदीस में एक तशबीह दी कि मेरी अहले बैत की मिसाल कश्ती नूह की मिसाल है। ये परिंदे वाली क्यों कहा? ये क्यों नहीं कहा माँ दूध पिलाती है? फरमाया सुनो, जब माँ ग़िज़ा खाती है तो ग़िज़ा 3 हिस्सों में तकसीम होती है। एक हिस्से से खून, एक हिस्से से दूध, और एक हिस्सा फाजिल मादा होता है जो निकल जाता है। लेकिन जो परिंदा होता है ये जाता है फसलों में, देहातों में, घरों में, ये दाना लेके आता है और जैसे लेके आता है बगैर किसी तब्दीली के अपने बच्चे के मुंह में दे देता है। माँ ग़िज़ा खाए तो तब्दील होके ग़िज़ा बनती है बच्चे की, लेकिन परिंदा अपने बच्चे को जब ग़िज़ा देता है तो बगैर किसी तब्दीली के देता है। अली फरमाते सुनो, मैंने इसलिए ये कहा है कि जो इल्म अल्लाह ने मेरे नबी को अता किया है बगैर किसी तब्दीली के, वो इल्म नबी ने मुझ अली को अता किया है। बगैर किसी तब्दीली के नबी ने वो इल्म मुझ अली को अता किया है। और कब तक साथ रहे? तवज्जो फरमा रहे, कब तक साथ रहे? फिर फरमाते मैं साथ साथ ऐसे चलता था जैसे ऊंटनी का बच्चा अपनी माँ के साथ साथ चलता है। फिर जहां जहां रसूल है वहां वहां अली है। आखिर वक्त तक अली की विलादत से लेकर आखिर वक्त तक अली रसूलुल्लाह की सोहबत में रहे हैं। हत्ता के जब विलादत हुई मेरे मौला की और फिर वो वक्त आया जब बाज लोगों ने लिखा है, अगरचे में फिर जब वक्त आया कुछ लोगों ने ये भी लिखा कि जी वो जनाब अबू तालिब कसीरुल अयाल थे। तवज्जो फरमाइएगा, एक नुक्ता दे के बस अजान से पहले खत्म कर रहा हूँ। एक कसीरुल अयाल थे तो इसलिए जनाब वो एक बच्चा फुलाने ले लिया, एक बच्चा फुलाने ले लिया। अबू तालिब फकीर थे, लेकिन मुझे अफसोस होता है जो कहते हैं अबू तालिब फकीर थे। मैं रिवायत का जिम्मेदार हूँ। जब अली की विलादत हुई है उस दौर में ऊंट की कीमत ऐसे थी जैसे आज लैंड क्रूजर की है। और जब अली की विलादत हुई है, सहब बिहार ने लिखा अली की विलादत पर अबू तालिब ने 100 ऊंट ज़िबा किया है। जो फकीर होता है वो 100 ऊंट कैसे ज़िबा करेगा? वो कैसे 100 ऊंट ज़िबा करेगा? और फिर छोटे जानवर, ये बड़े जानवर 100 ऊंट ज़िबा किए और छोटे जानवर 1000 जानवर छोटा ज़िबा किया है। अली की विलादत पे इतना लोगों को खिलाया है। और चौधरी साहब आपने ये जो अभी न्याज का एहतमाम किया है ना, ये सुन्नत अबू तालिब है। और ये खाली अली की विलादत पे नहीं, जो रसूल ने इस्लाम का पहला जलसा किया था दावत जुल अशीरा, मुत्तफिक है आलम इस्लाम के वो भी अबू तालिब के घर में हुआ था। दावत रसूल ने दी थी, उस दावत का इंतजाम अबू तालिब ने किया था। उस दावत का इंतजाम भी अबू तालिब ने किया था। लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं जनाब अबू तालिब के बारे में, माजरत चाहता हूँ लेकिन मुझे जुमला जरूर कहना है। ऐसी ऐसी बातें करते हैं, कहते जी कलमा नहीं पढ़ा, कलमा नहीं पढ़ा। तवज्जो, कलमा नहीं पढ़ा है, रसूल के फजाइल पढ़े जिसमें अतहर के फजाइल, तो उनमें से एक ये है कि अल्लाह ने रसूल के जिस्म का साया नहीं बनाया।
अल्लाह ने रसूल के जिस्म अतहर का साया नहीं बनाया। या रसूल अल्लाह क्यों नहीं बनाया, मुझे तो नहीं पता, लेकिन मैं एक तालिब इल्म हूँ, जो मैं समझाऊं आप तक एक पैगाम पहुंचाना चाहता हूँ। इसलिए कि जब रसूल चलेंगे जमीन पर, कहीं जमीन होगी नजस, कहीं जमीन होगी पाक, साये को तो रोक नहीं सकते कि वहां न जा और वहां न जा, साये को रोका नहीं जा सकता। अल्लाह नहीं चाहता कि मेरे हबीब का साया नजस जमीन की आगोश में जाए, मेरे हबीब का साया नजस जमीन की आगोश में जाए। जो अल्लाह उस नबी का साया नजस जमीन पे नहीं पड़ने देने चाहता, वो अल्लाह पूरे का पूरा मोहम्मद काफिर की गोद में कैसे बिठा सकता है? वो अल्लाह मोहम्मद को काफिर की गोद में नहीं बिठा सकता। और फिर अल्लाह ने फरमाया मैंने पाला, मैंने पाला है। अलम यजिद का यतीमन फआवा, मैंने पाला। उधर मूसा को भी फिरौन ने पाला था, लेकिन वहां पे अल्लाह ने नहीं कहा कि मैंने पाला। इधर अबू तालिब वो रसूलुल्लाह को पाल रहे हैं, अल्लाह ने कहा मैंने पाला है। या उलमा कहते अल्लाह कभी भी किसी भी काफिर के फेल को अपना फेल नहीं कहता। अगर अबू तालिब होते काफिर तो अल्लाह कभी ना कहता है मोहम्मद मैं पाल रहा हूं। पालते अबू तालिब रहे, अल्लाह कहता रहा मैं पाल रहा हूं। तो ये सरकार अबू तालिब से भी अली को ले लिया किसने? रसूलुल्लाह ने। और वक्त आखिर तक अली साथ रहे रसूल के। अब मैं यहाँ इस बात को समेटूं इस जुमले पर, अली कितना रसूल के साथ रहे? अली की आंखें खुलने से लेकर 3 दिन के थे तो आंख खुली, और जब रसूल दुनिया से गए तो रसूल का सर अली की गोद में था। अब लुत्फ लेना जुमले पे, अली की आंखें खुलने से लेकर रसूल की आंखें बंद होने तक अली रसूल के साथ रहे हैं। अली की आंखें खुलने से लेकर रसूल की आंखें बंद होने तक अली रसूलुल्लाह के साथ रहे हैं। उनमें कोई जुदाई नहीं हुई है, उनमें कोई जुदाई नहीं है। बस आखिरी हदीस और इसी पे गुफ्तगू तमाम। तवज्जो है जी? 5 अच्छा चले सलवात भेजे एक मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मेरे रसूल ने अली की शान में कितनी अहदीस बयान फरमाई है। अब मैं चंद आयात को भी साथ लेना चाहता था, लेकिन वक्त तमाम। रसूलुल्लाह ने अली की शान में कितनी अहदीस बयान फरमाई है। इमाम निसाई ने खसैस अली किताब लिखी है, और उसमें 180 अहदीस शान अली इब्न अबी तालिब में उन्होंने जमा की है। ये इमाम निसाई ने लिखी है। और हमारे एक आलिम दीन ने एक किताब जमा की है जिसमें 1000 हदीस शान अली इब्न अबी तालिब में जमा की है। और फिर वो जो इमाम नसाई की किताब है ना, खसैस अली, खसैस अमीरुल मोमिनीन, उसकी शरह की है हमारे बरादरान अहले सुन्नत के लाहौर के आलिम दीन कारी ज़हूर अहमद फैजी साहब। कारी ज़हूर अहमद फैजी साहब कहते हैं मैंने फ़ज़ाइल अली लिखने क्यों शुरू किए? वो फ़ज़ाइल अली लिखना शुरू हो गए। उन्होंने कहते हैं मैंने क्यों लिखे? कहते हैं मैंने 20 साल एक मकाम पर जुम्मा पढ़ाया, और 20 साल जुम्मा पढ़ाया। एक दिन एक शख्स मेरे पास आया और उसने आके कहा कि किबला ये एक हदीस है, इसकी तस्दीक चाहता हूँ। कहा कौन सी? कहा क्या ये हदीस सही है जिसमें रसूल ने फरमाया ज़य्यनु मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब, क्या अपनी मजालिस को अली के जिक्र के साथ जीनत दो, क्या ये हदीस सही है? कारी ज़हूर अहमद फैजी साहब कहते हैं मैंने कहा हाँ ये हदीस सही है, सही और सनद है, मुहद्दिसीन का इस पर इत्तेफाक है। उसने एक जुमला कहा किबला मैंने 20 साल आपके पीछे जुम्मा पढ़ा है, मैंने तो कभी अली का जिक्र नहीं सुना आपसे। फिर कहते मैं मुतवज्जे हुआ कि ये क्या किया है हमने। फिर उन्होंने अली के फजाइल लिखने शुरू किए, और ये इमाम नसाई की इस किताब की शरह भी कारी ज़हूर अहमद फैजी साहब ने की है।
जो अहले सुन्नत मकतब से ताल्लुक रखते हैं, लाहौर से ताल्लुक है। ये हदीस एक जो मैं आप तक पहुंचाने लगा हूं, एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। माशाअल्लाह, तशरीफ लाएं जी। बिस्मिल्लाह वालेकुम अस्सलाम। एक और दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बिस्मिल्लाह। हदीस रसूलुल्लाह ने फरमाई, हजरत अम्मार को मुखातिब करके, बस इसी हदीस पे छोड़ रहा हूं, तवज्जो फरमाइएगा। हजरत अम्मार को मुखातिब करके हदीस फरमाई और फरमाया, ऐ अम्मार याद रखना, अगर कभी कोई ऐसा वक्त आ जाए कि पूरी औलाद आदम वो एक तरफ जा रही हो और तन्हा अली एक तरफ जा रहे हो, तो सारी औलाद आदम को छोड़ के अली के पीछे चलना, इसलिए कि अली कभी तुम्हें गुमराह नहीं होने देगा। अली कभी तुम्हें गुमराहियों के रास्ते पे नहीं ले जाएगा। अली गुमराहियों से निकालने वाले हैं, अली गुमराहियों के रास्तों पे ले जाने वाले नहीं हैं। दुआ है खुदावंद मुताल की बारगाह में कि परवरदिगार हम सबको सीरत अली इब्न अबी तालिब पर चलने की तौफीक अता फरमा। भाई नमाज दा वक्त